नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात पीएम मोदी के संभावित उत्तराखंड दौरे की करते हैं। पीएम मोदी 6 अक्टूबर के बाद केदारनाथ के दौरे पर आ सकते हैं। वहीं पीएमओ से केदारनाथ में कार्यों का जायजा लेने के लिए एक टीम भी केदारनाथ पहुंची है। इसमें पीएमओ में सलाहकार भास्कर खुलबे और आईएएस मंगेश घिल्डियाल शामिल हैं, जो आज केदारनाथ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दौरे पर आ सकते हैं, लिहाजा यहां तैयारियों में कोई कोर कसर न रहने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ से टीम यहां पर पहुंची है। टीम केदारनाथ के कार्यों का जायजा लेगी। वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन कार्यों में कितनी गति आई है और कितने काम वहां पर अभी बाकी रह गए हैं, उन तमाम बातों की पड़ताल और जायजा लेने के लिए टीम यहां पर पहुंची हुई है। क्योंकि 6 अक्टूबर के बाद पीएम मोदी का ये संभावित दौरा है, केदारनाथ के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लिहाजा यहां पर पीएमओ से टीम यहां पर पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी देहरादून से दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? बिल्कुल अमित, इस वक्त पीएमओ से जो दो अधिकारी हैं, सलाहकार भास्कर खुलबे और आईएएस मंगेश घिल्डियाल, जो इससे पहले रुद्रप्रयाग में डीएम भी रह चुके हैं और उत्तराखंड कैडर के आईएएस है, वो इस वक्त केदारनाथ में पहुंचे हुए हैं और केदारनाथ में जो पूरे काम है पुनर्निर्माण के, उसका जायजा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे तक वहां पर रहेंगे दोनों लोग और उसके बाद उनका दिल्ली लौटने का प्रोग्राम है। खास बात यह है कि 6 तारीख अक्टूबर तक श्राद्ध का पक्ष है और 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, यानी 6 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच 1 महीने का वक्त बचेगा। इसमें दीपावली का समय भी रहेगा। तो प्रधानमंत्री इससे पहले, कोविड से पहले जो वक्त रहा 2017 से लेकर 19 के बीच, तब भी केदारनाथ आए थे और अब ये इलेक्शन ईयर है, उत्तराखंड में चुनावी साल है, तो माना यह जा रहा है कि केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ का दौरा कर सकते हैं। और इससे पहले मुख्य सचिव वहां का दौरा करके आए थे, पूरे हालात का जायजा लिया था, पर्यटन सचिव उनके साथ मौजूद रहे थे और अब पीएमओ की टीम का वहां पहुंचना, यानी कुल मिलाकर संकेत साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर में केदारनाथ का दौरा निश्चित तौर पर होगा। और बीजेपी इसको लेकर खासी उत्साहित है। बीजेपी का कहना है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो उसका एक अच्छा मैसेज जनता के बीच जाता है और केदारनाथ का एक बड़ा मैसेज न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में जाएगा। अमित, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है और अब तक कुल 9,606 यात्री दर्शन के लिए पहुंच भी चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 3,716 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ धाम में अभी तक 3,019 और गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए 1,410 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं 1,000 यात्रियों ने यमुनोत्री धाम के भी दर्शन किए हैं। बिना ई पास के जो तीर्थयात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उनको वापस लौटाया जा रहा है। सीएम धामी आज शाम 5:30 बजे सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें हर घर नल हर घर जल योजना की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम धामी आज आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो पिथौरागढ़ से है, जहां पर गुलदार के खौफ से प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर के 6 इलाकों में पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश नहीं मानने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पौड़, पपदेव, जीआईसी रोड, इसके अलावा रई, बजेटी और चंडाक क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इसी हफ्ते बजेटी में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बनाया था। यही नहीं, शहर और उससे सटे इलाकों में आए दिन गुलदार देखे जा रहे हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं और इसी के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। इन इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। गुलदार के बढ़ते खौफ के चलते प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। गुलदार की 6 इलाकों में दहशत देखने को मिल रही है। 1 साल में 13 लोगों को अपना शिकार गुलदार बना चुके हैं। आए दिन उनकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद होती रहती हैं। लिहाजा लोगों ने वन विभाग से और प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद अब यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के बाहर निकलने पर मनाही है और साथ ही साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब तक जरूरी ना हो, नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर ना निकलें। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये इन्हीं 6 इलाकों की तस्वीरें हैं, जहां पर आए दिन गुलदार
कैमरे में कैद होते रहते हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। बीते 1 साल में 13 लोग ऐसे हैं जो कि गुलदार का शिकार बन चुके हैं, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल है। बार बार वन विभाग से गुहार लगाई गई, प्रशासन से कहा गया कि इसका संज्ञान लिया जाए। लिहाजा अब जब तक गुलदार नहीं पकड़े जाते हैं तब तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। हरिद्वार के भेल क्षेत्र में किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप से खेलते हुए कुछ लोगों का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा आदमी यूट्यूबर है। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए किंग कोबरा से वो खेल रहा है। हरिद्वार के डीएफओ ने किंग कोबरा को रेस्क्यू किए जाने की पुष्टि की है। ये तस्वीरें देखिए आप, हरिद्वार से सामने आई हैं, जहां पर यूट्यूबर किंग कोबरा के साथ खेलता हुआ नजर आया है। ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद वन विभाग ने इसका संज्ञान लिया है, डीएफओ ने इसका संज्ञान लिया है। आप सोचिए, ये इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन यूट्यूब बनाने की कोशिश में ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। टेरी में इन दिनों बीजेपी नेताओं के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए और अपनी अपनी दावेदारी दिखाने के लिए बीजेपी नेता पीएम, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अपने बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। और आपसी रंजिश के चलते समर्थकों द्वारा एक दूसरे के पोस्टर फाड़े भी जा रहे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व जिसको टिकट देगा उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और पोस्टर होर्डिंग लगाना नेताओं की अपनी स्वतंत्रता है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। पोस्टर है, सभी लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, पोस्टर भी लगाएंगे, आगामी चुनाव की तैयारी भी करेंगे। लेकिन इतना मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको प्रत्याशी बनाएंगे, सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ उसके लिए आगामी चुनाव में काम करेंगे। कोटद्वार की घनी आबादी वाले भाबर इलाके को मार्केट से जोड़ने वाले नींबू चौड़ मोटर पुल पर ढहने का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के बाद पुल की नींव दिखने लगी है, जिसने पीडब्ल्यूडी को भी चिंता में डाल दिया है। फिलहाल वायर क्रेट की दीवार बनाकर पिलर को सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। वहीं मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने सरकार पर हमला बोला है। नेगी का आरोप है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से सुखरो नदी में चैनलाइजेशन की आड़ में अवैध खनन करवाया गया, जिससे पुलों पर खतरा बन गया है। नेगी ने कहा कि भविष्य में कोई पुल गिरता है तो इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। इन सभी पुलों की जो है बुनियाद दिखने लगी है और जितनी बड़ी बड़ी खाइयां इन्होंने खोदी हैं, उस खाई से निश्चित रूप से पुल बहना इनका तय है। ये कितना भी जुगाड़बाजी कर लें, लेकिन इनकी नीयत नहीं बन रही है। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां पर कपकोट में बाछम गांव में आग लग गई। आग में 4 मकान पूरी तरीके से राख हो गए हैं और लाखों का माल सुहा हो गया है। 6 साल की एक बच्ची को बमुश्किल बचाया गया। 4 परिवार बेघर हो गए हैं और पीड़ितों ने राहत की मांग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर की, जहां पर 6 साल की एक बच्ची को सकुशल बचा लिया गया है, लेकिन घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। आग की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। एक के बाद एक कई मकान इसकी चपेट में आ गए। बाछम गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग कैसे लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग में 4 मकान पूरी तरीके से जल गए। महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी महंत आनंद गिरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने आनंद गिरी का श्यामपुर स्थित 3 मंजिला आश्रम एक बार फिर से सील कर दिया है। आश्रम का निर्माण गंगा किनारे अवैध रूप से किया जा रहा था, जिस पर मई महीने में भी निर्माण कार्य रोककर सील लगाई गई थी, लेकिन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई के बावजूद आश्रम में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। न्यूज 18 पर आश्रम के अवैध निर्माण की खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और आनन फानन में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर आश्रम को सील कर दिया। हम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर